हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तनुजा आर्या। मैं हूँ एमए सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा। मेरा जो टॉपिक है वो है शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो मुख्य विशेषताएं है वो इस प्रकार है। भूमि की माप। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए एक मानकीकृत इकाई लागू की जिसे गज कहा जाता था। भूमि की माप रस्सियों और जरीब से की जाती थी, जिन्हें विशेष प्रकार के कपड़े से बनाया जाता था ताकि वह सिकुड़े नहीं। मेरा दूसरा पॉइंट है भू राजस्व निर्धारण। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व निर्धारण किया था। राजस्व तय करते समय भूमि की उपज क्षमता, फसल का प्रकार और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखा जाता था। उसने फसल की उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में तय किया। जो शेरशाह सूरी था उसने उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में तय किया। तीसरा पॉइंट है फसल के अनुसार कर। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग कर की दरें तय की गई थी। इससे किसानों को फसल बदलने या मौसमी खेती करने में सहूलियत मिलती थी। चौथा पॉइंट है सीधी वसूली। शेरशाह ने बिचौलियों और जमींदारों को हटाकर राजस्व की सीधी वसूली की व्यवस्था की। यह व्यवस्था किसान और शासन के बीच भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक थी। पांचवा पॉइंट है राजस्व रिकॉर्ड। भूमि संबंधित मामलों को लिखित रूप से दर्ज किया जाता था, जिसके तहत पट्टा दिया जाता था, जिससे भूमि की माप और देय कर की जानकारी दर्ज की जाती थी। कबूलियत में किसान द्वारा शासन को कर दिया। कबूलियत में किसान द्वारा शासक को कर देने की सहमति का दस्तावेज होता था। यह व्यवस्था पहली बार लिखित अनुबंध आधारित राजस्व प्रणाली को प्रकट करती है। धन्यवाद।